Welcome to Fight My Tales. बहुत जमाना पहले की बात है। एक दौर दराज मगर पर सुकून बादशाहत के एक छोटे से गांव के किनारे एक बोसादा मगर प्यारी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी, उसकी नेक सीरत बीवी और उनकी नूरे नजर बेटी मिरेल रहते थे। उनके पास दुनियावी दौलत नहीं थी, मगर उनका दिल मोहब्बत, इत्मीनान और एक न खत्म होने वाली खुशी से लबरीज था। मेरिल की जिंदगी फितरत के हुस्न और माँ बाप के बेपनाह प्यार के गर्द घूमती थी। वो उस छोटे से घर की रोशनी थी। मगर जैसे चांदनी रात पर सयाह बादल छा जाते हैं, वैसे ही एक दिन उनकी खुशियों पर गम का साया पड़ा। मिरेल की माँ सख्त बीमार पड़ गई। जब उन्हें अपनी जिंदगी का चिराग बुझने का एहसास हुआ, तो उन्होंने लरुस्ते हाथों से मिरेल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे कीमती उसासा, एक छोटी सी गड़िया, मिरेल के हाथ में दिया। उस गड़िया की आंखें चमकदार थीं और उसके कपड़े फेंके, मगर उसमें कोई खास जादुई कशिश थी। माँ ने एक सरगोशी के अंदाज में आखिरी नसीहत की, मेरी प्यारी बेटी, इस गड़िया का बहुत ख्याल रखना। ये तुम्हारा राज है, उसे कभी किसी को मत दिखाना। अगर कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए तो उसे थोड़ा सा खाने को देना और अपने दिल का दिख सुनाना। ये गड़िया तुम्हारी खामोश मददगार बनेगी और हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये वसीयत करने के बाद माँ ने मिरेल के माथे पर अलविदाई बोसा दिया और हमेशा के लिए आंखें मूंद ले। मिरेल की दुनिया लर्ज उठी। वो कई दिन माँ के गम में गम सम रही, लेकिन उसकी छोटी सी गड़िया उसकी ढारिस बनी रही। कुछ उर्सा बाद बूढ़े बाप ने ये सोचकर दूसरी शादी कर ली कि मिरेल को एक माँ की जरूरत है, लेकिन उसका फैसला घर में नरमी या खुशी नहीं, बल्कि एक नई तारीकी लाया। नई बीवी एक सख्त गैर शरीर और शैतानी तबीयत की औरत थी। उसकी दो अपनी बेटियां थीं, तीमारा और पुलीना। वो दोनों खुद पसंद, नुखरेबाज और शदीद बदतमीज थीं। सुतीली माँ अपनी बेटियों के नाज नुखरे उठाती, मगर मिरेल पर हमेशा गुस्से और गजब का इजहार करती। अब मिरेल की जिंदगी में सुख बाकी न रहा। सुबह से शाम तक वो मशक्कत करती, लकड़ियां लाने, आग जलाने, आटा गूंथने, बर्तन धोने और फर्श साफ करने के अहकाम उस पर गरजते थे। उसकी आंखों में नरमी, चेहरे पर माँ के प्यार की रोशनी और लहजे में मासूमियत थी, लेकिन उसका वजूद मशक्कत की चुक्की में पस रहा था। मगर उसकी तमाम मशक्कतों के पस पर्दा एक खामोश ताकत थी, घड़िया। रात को जब सारा घर सो जाता, मिरेल दबे पांव अपने छोटे से कमरे में जाती। वो दरवाजा बंद करती, एक छोटी प्याली में थोड़ा सा दूध या पानी गड़िया के सामने रखती और दिल ही दिल में अपनी माँ को याद करते हुए कहती, ऐ मेरी गड़िया, ये तुम्हारा हिस्सा है, उसे कबूल करो और मेरे दिल का बोझ सुन लो। उसके बाद वो थकावट से चूर होकर सो जाती और रात भर जैसे कोई जादू हो जाता। वो छोटी गड़िया दूध पैती, फिर मिरेल के माथे पर नरमी से हाथ फेरती और तमाम नामुमकिन काम खुद कर डालती। सुबह जब मिरेल जागती तो सारा घर चमक रहा होता, तमाम काम मुकम्मल हो चुके होते और उसके चेहरे पर वही सुकून लौट आता जो उसकी माँ के तोहफे की बरकत थी। हिस्सा 2, जादूगरनी का खूनी जंगल। एक दिन खज़ां के आखिरी अय्याम में बूढ़ा आदमी एक लंबे सफर पर रवाना हुआ। उसने कहा कि वापसी में देर हो सकती है। झोंपड़ी में अब सौतेली माँ, उसकी 2 बेटियां और मिरेल अकेली रह गई। रात का वक्त था, बाहर अंधेरा गहरा था, बारिश मूसलाधार बरस रही थी और तेज हुआ दरख्तों के पत्तों को शदीद तौर पर झंझोड़ रही थी। उनकी झोंपड़ी एक गहरे पुराने जंगल के किनारे पर वाक़ई थी और उसी जंगल के बीचों बीच रहती थी मोरवेन। वो एक चालाक, मक्कार और खूनख्वार जादूगरनी थी जो अपने शिकार को लम्हों में हड्डियों समेत निगल जाने के लिए मशहूर थी। उस खौफनाक रात को सौतीली माँ ने एक शैतानी मंसूबा बनाया। उसने तीनों लड़कियों को अलग अलग काम सौंपे। पहली बेटी को लीस बनाने, दूसरी को जुराबें बुनने और मिरेल को सूत काटने का हुक्म दिया। उसके बाद उसने घर की सारी रोशनियां बुझा दें, सिर्फ एक छोटा सा बुर्ज की लकड़ी का छलका जलता रहने दिया जो टमटमा रहा था। कुछ ही देर में वो बुर्ज का छलका चटका और फिर आहिस्तगी से बुझ गया। गहरा अंधेरा झोंपड़ी में छा गया। सौतीली माँ की दोनों बेटियां घबरा गईं।
उन्हें अपना काम मुकम्मल करना था, मगर सुई नजर नहीं आ रही थी। अब क्या करें? पहली ने चीख कर कहा, किसी को मोरवीन के घर जाकर रोशनी लानी चाहिए। दूसरी ने कहा, मगर कोई भी खुद जाने को तैयार नहीं था। पहली ने कहा कि उसकी लेस की सुई का नूर ही काफी है, और दूसरी ने कहा कि उसकी औन की सिलाई चमकदार है। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ फैसला किया, मेरील ही जाएगी। उन्होंने मेरील को धक्के देकर झोंपड़ी से बाहर निकाल दिया। बाहर की रात काली और वहशी थी। जंगल स्याह दीवारों की तरह बुलंद था और पत्तों के दरमियान खौफनाक सरसराहट गूंज रही थी। मेरील का दिल खौफ से लर्ज उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने फौरन अपनी जेब से छोटी गड़िया निकाली। मेरी गड़िया, मेरी माँ का तोहफा। मुझे मोरविन के घर रोशनी लेने भेजा गया है। वो तो लोगों को हड्डियों समेत निगल जाती है। मेरा क्या होगा? उसने लरुस्ती आवाज में कहा। गड़िया ने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो सिर्फ मेरिल सुन सकती थी। मेरी बच्ची, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बुरा वाकया तुम्हारा बाल भी बेकार नहीं कर सकता। जाओ, मगर अक्ल और रहम से काम लेना। मिराल ने शुक्रगुजारी से गड़िया को सीने से लगाया और कपकपाती सांसों के साथ खौफनाक जंगल में कदम रखा। वो सारी रात चलती रही, कभी दरख्त की जड़ से ठोकर खाती, कभी कैचड़ में धनसती, मगर वो रकी नहीं। अगली शाम थकावट से चौर मिरील एक छोटी खुली जगह पर पहुंची। वहां एक झोंपड़ी खड़ी थी, मगर ये कोई आम झोंपड़ी न थी। जैसे ही रात आई, बाड़ पर लगी खोपड़ियों की आंखें सरख आग की तरह रोशन हो गईं और सारा सहन दिन की तरह मुनव्वर हो गया। अचानक जमीन हिलने लगी और फिर मोरवीन आसमान से नीचे उतरी। वो एक ओखली में बैठी थी और मौसले को जोर जोर से घमा रही थी, जो उसे हुआ में उड़ाता था। दरवाजे के करीब उतरकर उसने हुआ को सौंगा और अपनी डरावनी आवाज में गरजी, मुझे रूसी गोश्त की बू आ रही है। कौन आया है यहाँ? मिरेल ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की, आजिजी से झुककर सलाम किया और सारा माजरा बता दिया। मोरविन ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसकी सौतेली माँ की दौर की रिश्तेदार है और उसे हुक्म दिया कि रोशनी तब मिलेगी जब वो चंद दिन यहाँ रहकर उसका काम करेगी। झोंपड़ी के दरवाजे और घर में मौजूद जादुई मखलूकात को मिरेल पर हमला करने से रोकते हुए मोरविन मिरेल को अंदर ले गई और उसे खबरदार किया, बचकर भागना आसान नहीं। मेरी बली तुम्हें नोच डालेगी, मेरा कता तुम्हें काटेगा, मेरा दरख्त तुम्हें मारेगा और मेरा दरवाजा कभी तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। हिस्सासूम, नामकन काम और फिरार। मोरविन ने बेपनाह खाना खाया। वो आधी गाय, 10 जग दूध और 20 मुर्गियां चट कर गई, मगर मिरेल को सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। उसके बाद उसने मिरेल को पहला काम दिया। एक बहुत बड़ा थैला दिया जिसमें गंदम और काला दाना मिला हुआ था और हुक्म दिया कि दाना दाना छानकर तमाम स्याह दाने निकाल दो। अगर ये काम न हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मोरविन ये कहकर जोर जोर से खिराटे लेने लगी। मिरियल ने लरुस्ते हाथों से रोटी का टुकड़ा अपनी गड़िया के सामने रखा और अपनी मुश्किल बताई। गड़िया ने तसली दी और मिरियल को सोने का कहा। जब मिरियल सो गई तो गड़िया ने कमरे में जोर से आवाज दी जो इंसान नहीं सुन सकते थे। ए टमटमाते कबूतरों, ए छोटी चिड़ियाओ, ए परों वाले दोस्तों, आओ इस बच्ची की मदद करो, उसकी जान तुम पर मुनहसर है। पलक झपकते ही इन गनत परिंदे खिड़कियों से अंदर आए और शूर मचाने लगे। उन्होंने नन्ही चोंचों से गंदम को स्याह दाने से अलग क्या और थैला सुबह तक साफ कर दिया। दूसरे दिन मोरविन ने देखा कि काम मुकम्मल हो चुका है तो वो गुस्से से भर गई। इसने दूसरा काम दिया, एक थैला दिया जिसमें मिटर और खुशखाश के बीज मिले हुए थे और हुक्म दिया कि दोनों को अलग अलग ढेर बना दो वरना वो उसे खा लेगी। मोरविन औखली में बैठकर शिकार के लिए निकल गई। मिरेल ने फिर से गड़िया को रोटी दी और दुआ मांगी। इस बार गड़िया की आवाज पर गोदाम के चूहे रिवर द रिवर दौड़कर आए और 1 घंटे के अंदर दोनों तरह के बीज अलग कर दिए गए। शाम को मोरविन वापस आई और देखा कि काम फिर से मुकम्मल हो चुका है। उसका गुस्सा आसमान पर था मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। रात को मिरियल ने मोरविन को अपनी स्याह बानों वाली लड़की से कहते सुना, इस लड़की को मत भूलना, चौल्हा जला दो और आग को खूब गर्म कर लो। जब मैं बेदार होंगी तो मैं मिरियल को भून कर खा लूंगी। मोरविन फिर से जोरदार खराटे लेने लगी जिससे जंगल कांप उठा। मिरियल ने रोते हुए गड़िया को पुकारा और गड़िया ने अब फरार होने का हतमी मंसूबा बताया। मिरियल सबसे पहले स्याह बानुओं वाली लड़की के पास गई, उससे हमदर्दी मांगी और उसे एक कीमती रेशमी रुमाल इनाम के तौर पर दिया। लड़की ने वादा किया कि वो चौलाहे में पानी डालकर आग को
हल्का रखेगी और मोरवीन की एड़ियों को गदगदा कर उसे गहरी नींद में डाल देगी। उसके बाद मिरिल ने फरार का रास्ता अख्तियार किया। हर जादुई रकावट को गुड़िया की हदायत पर रिश्वत दी। बली ग्रोम्बल रुम्बुल। जब बल्ली उस पर झपटी तो मिरिल ने उसे एक पाई पेस्ट्री दे दी, जो वो मजे से खाने लगी। दरवाजे के कब्जे बंद होने ही वाले थे, मगर मिरिल ने उन पर चकनाई लगाई और वो आहिस्ता से खुल गया। कते ने उस पर झपटने की कोशिश की, मगर मिरिल ने उसे रोटी का एक टुकड़ा दिया और वो खामोश होकर बैठ गया। बर्च का दरख्त बाहर। बर्च का दरख्त अपनी शाखें लहराकर उसे मारने को तैयार था। मिरिल ने उसकी एक शाख पर एक खूबसूरत रबन बांध दिया और दरख्त रख गया। मिरिल जंगल में दौड़ती चली गई और फिर उसे याद आया, मेरे पास रोशनी तो है ही नहीं। गड़िया ने आखिरी बार मिरिल की रहनुमाई की। बाड़ पर जाओ और वहां से एक खोपड़ी उतार लो, उसकी आंखें तुम्हारी रोशनी बनेंगी। मिरिल ने एक खोपड़ी उतारी, उसे एक लकड़ी पर जमाया और उसकी चमकती हुई सरख आंखों की रोशनी में जंगल को पार किया। हिस्सा चहारम, सच्चाई की रोशनी और शहजादी का ताज। जब मोरवीन जागी और देखा कि मिरिल गायब है तो वो गुस्से से दीवाना हो गई। वो हर इस जादुई शय पर बरसी जिसे मिरिल ने छोड़ा था। ए बली, तुमने उसे क्यों नहीं नोचा? बली ने कहा, नहीं, इसने मुझे पाई दी। तुमने तो बरसों में एक नवाला तक नहीं दिया। ए दरवाजे, तुम बंद क्यों नहीं हुए? दरवाजे ने कहा, नहीं, उसने मेरे कब्जों पर चिकनाई लगाई। तुमने तो कभी पानी भी नहीं डाला। एक थे, तुमने उसे क्यों नहीं काटा? कुत्ते ने कहा, नहीं, उसने मुझे रोटी दी। तुमने तो मुझे एक हड्डी भी नहीं दी। ऐ दरख्त, तुमने उसकी आंखें क्यों नहीं निकालें? दरख्त ने कहा, नहीं, इसने मेरी शाख पर रबन बांधा। तुमने तो कभी एक धागा तक नहीं बांधा। यह सुनकर मोरविन को समझ आ गई कि वो अपने ही जुल्म की वजह से शिकस्त खा चुकी है। इसने अपनी मखलूकात को मारना पीटना शुरू कर दिया और गुस्से में इतना थक गई कि मिरिल को भूल गई। इधर मिरिल अपने घर पहुंची। घर अभी भी अंधेरे में डूबा था। सोतीली माँ और बहनों ने बाहर आकर शिकायत की कि कोई भी रोशनी कायम नहीं रह रही, शायद मिरिल की लाई हुई रोशनी ही चले। उन्होंने ताना दिया। जैसे ही मिरिल ने वो चमकती खोपड़ी घर के अंदर रखी, खोपड़ी की आंखें इतनी शिद्दत से दहकें कि उनकी रोशनी सीधी सोतीली माँ और उसकी बेटियों पर पड़ी। वो जिधर भी भागें, वो सरख आंखें उनका पीछा करते। खोपड़ी की रोशनी सच्चाई की रोशनी थी, जो उनकी गंदी नीयत और शरीर रूहों को जला रही थी। सब तक तीनों औरतें राख हो गईं और सिर्फ नेक दिल मिरिल ही बाकी बची। मिरिल ने खोपड़ी को झोंपड़ी से बाहर एक गहरी जगह पर दफन कर दिया और वहां खूबसूरत सरख गुलाबों का एक पौधा उगाया। अब उसे इस जालिम घर में रहना पसंद न आया। वो शहर चली गई और एक नेक दिल बूढ़ी औरत के घर रहाइश गुज़र हो गई। एक दिन मिरिल ने बूढ़ी औरत से कुछ सुनहरा सूत लाने को कहा। उसने अपने चरखे पर ऐसा नाजुक और हमवार सूत काता कि उससे तैयार सीधा कपड़ा सोई के नाका से गुजर सकता था। यह कपड़ा इतना नफीस था कि बूढ़ी औरत ने कहा, यह किसी आम शख्स के पहनने के काबिल नहीं, ये तो सिर्फ जार के बेटे शहजादे जारियुज के लायक है। बूढ़ी औरत कपड़ा लेकर महल गई और उसे बतौर तोहफा शहजादे को पेश किया। शहजादा कपड़े की नफासत देखकर हैरान रह गया। जब कोई दर्जी इतने नाजुक कपड़े से कमीज न बना सका तो इसने हुक्म दिया कि वो लड़की जिसने ये कपड़ा बुना है वही उसकी कमीज तैयार करे। मिरिल ने 2 खूबसूरत कमीजें तैयार की। इन्हें रेशमी धागों से कढ़ाई की और मोतियों से सजाया। जब शहजादे ने मिरिल को देखा तो इसकी सादगी, उसके चेहरे की रोशनी और उसके हुनर पर अपना दिल हार बैठा। मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा, शहजादे ने कहा। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। यूं मिरिल और शहजादे की शादी हो गई और वो मुल्क की शहजादी बन गई। कुछ अरसे बाद मिरिल का बाप वापस आया और वो भी उनके साथ महल में रहने लगा। मिरिल ने अपनी छोटी गड़िया को कभी नहीं भूला। वह हमेशा उसकी जेब में एक कीमती राज और ताकत बनकर मौजूद रही। और यूं गड़िया की जादुई मदद, मिरिल की नेकी और उसकी मासूमियत ने उसे तमाम मुसीबतों से बचाया और उसकी जिंदगी को दायमी खुशियों से भर दिया।